वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आप लोगों के लिए सामाजिक अध्ययन लेके आए हैं और ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 11। ये 11वां प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स। इससे पहले 10 और प्रैक्टिस सेट डले हुए हैं, आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएँ, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, गुलामगिरी की रचना किसने की? तो गुलामगिरी की रचना किसने की है? यहाँ आप चारों ऑप्शन पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को सीधा सही उत्तर बताऊंगी और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। ज्योतिबा फुल्ले जो है वो गुलामगिरी की रचना की थी। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया? तो ये किसने चलाया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ई.वी. रामास्वामी नायक जो है, इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन दक्षिण भारत में चलाया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो ये कब की गई है फ्रेंड्स? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1885 1885 ईस्वी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये 1885 में तो हुआ था, लेकिन कहाँ पर हुआ था? इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन ए, बम्बई में। तो ए आंसर इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? तो राष्ट्रवाद की जो भावना थी उसका प्रचार करना था, तो उसके लिए जो है गणपति और शिवाजी जैसे उत्सव जो है वो प्रारंभ किए गए थे। और ये किसने किया था? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में लाल बाल से जिसका संबंध नहीं है, तो ये तीनों में से किसका संबंध नहीं है उसका बताना है फ्रेंड्स। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले जो है लाल बाल पाल से संबंध नहीं है। बाकी जो है वो हैं, जैसे कि लाला लाजपत राय को लाल कहते हैं और बिपिन चंद्र पाल, इसमें पाल आया है तो ये पाल हो गया, और बाल गंगाधर तिलक इसमें बाल आ रहा है इसलिए यहाँ पर बाल है। तो इन तीनों जो है ये इसमें शामिल हैं, बाकी गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो शामिल नहीं है लाल बाल पाल में। अगला प्रश्न है, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन 1905 में किया? तो ये किसने किया था? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन जो वायसराय थे उनके समय में ये चीज़ हुई है, बंगाल का विभाजन। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन प्रभावी हुई थी? तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई थी वो कब प्रारंभ हुई थी, कब प्रभावी हुई थी? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 16 अक्टूबर 1905 में हुई है। तो ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का संबंध था। तो स्वदेशी और बहिष्कार इसका आंदोलन का किससे संबंध था? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बंगाल विभाजन का। अगला प्रश्न है, मित्र मेला संस्था के संस्थापक थे। तो मित्र मेला के संस्था के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दामोदर चापेकर। अगला प्रश्न है, अभिनव भारती नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने की थी? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वी.डी. सावरकर ने की थी। अगला प्रश्न है, किस क्रांतिकारी को
मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने के आरोप में फांसी दी गई। तो ये किस क्रांतिकारक को दी गई है? ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खुदीराम बोस जी को। अगला प्रश्न है, दादा भाई नारोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग प्रस्तुत की? तो दादा भाई नारोजी ने किस अधिवेशन में स्वराज की मांग की है? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कलकत्ता में की थी और ये 1906 में की गई थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो कांग्रेस का जो है विभाजन हुआ था वो किस अधिवेशन में हुआ था? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 1907 सूरत अधिवेशन में ये चीज हुई थी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1906 में। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1909 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम से की गई थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली दरबार 1911 के समय भारत के वायसराय थे। तो 1911 में जब दिल्ली दरबार हुआ था उस समय वायसराय कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड हार्डिंग। अगला प्रश्न है, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की है? ऑप्शन सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, लाला हरदयाल ने। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? तो ये किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूँगा, ये पूरा है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक ने कही थी ये बात। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग 1916 की स्थापना किसने की? तो होम रूल जो लीग थी उसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने की थी भारत में। अगला प्रश्न है, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो ये किस अधिनियम के द्वारा की गई है फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम को काला कानून की संज्ञा दी गई थी? तो काला कानून किसे कहा गया था? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 में का जो है ये से कहा गया था काला कानून। अगला प्रश्न है, अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोली चलवाई थी? तो ये किसने चलवाई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनरल डायर ने चलवाई थी गोली जलियांवाला बाग में। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग कांड कब घटित हुआ था? तो ये कब घटित हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग वाला कांड हुआ था। ठीक है, तो ये थे फ्रेंड्स आपके आज के 25 प्रश्न। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।